कभी सोचा है कि भारत के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं उनकी लाइब्रेरियां चलती कैसे हैं? उन्हें पैसा कहाँ से मिलता है, उनके नियम कौन बनाता है? तो आज हम इसी के पीछे की जो पावरफुल बॉडी है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या यूजीसी, उसकी कहानी को समझने वाले हैं और देखेंगे कि ये भारत के एकेडमिक वर्ल्ड को कैसे शेप देती है। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, जैसे पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए आरआरएलएफ सब कुछ है, वैसे ही यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए यूजीसी है। ये एकेडमिक वर्ल्ड में ज्ञान के इन मंदिरों की देखभाल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। तो आज का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। पहले यूजीसी को जानेंगे, फिर उसकी शुरुआत की कहानी देखेंगे, लाइब्रेरियों के लिए वो क्या करती है ये समझेंगे, उसकी ज़रूरी कमिटियों पर नज़र डालेंगे और आखिर में उसकी कुछ ऐतिहासिक योजनाओं को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 1, आखिर ये यूजीसी है क्या चीज़ और ये इतनी ज़रूरी क्यों है, चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो यूजीसी भारत सरकार की एक आज़ाद संस्था है जिसका काम ये पक्का करना है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई का स्टैंडर्ड ऊंचा बना रहे। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एकेडमिक लाइब्रेरीज को आगे बढ़ाना। लेकिन एक मज़ेदार बात बताऊं, यूजीसी हमेशा से इतनी पावरफुल नहीं थी। चलिए ज़रा टाइम में पीछे चलते हैं और इसकी पैदाइश की दिलचस्प कहानी जानते हैं। तो देखिए, यूजीसी की कहानी शुरू हुई 1948 में एक आइडिया के तौर पर। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की एक कमेटी ने इसकी सलाह दी। फिर 5 साल बाद 1953 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका उद्घाटन किया। लेकिन असली गेम चेंजर था साल 1956, जब संसद ने एक कानून पास करके इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। इसका मतलब अब यूजीसी को कानूनी तौर पर असली ताकतें मिल गई थीं। तो ये 2 नाम जरूर याद रखिएगा। यूजीसी की नींव रखने का क्रेडिट इन्हीं 2 महान लोगों को जाता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिन्होंने इसका सपना देखा, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने इसे हकीकत बनाया। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर लोगों को फंसा देता है। यूजीसी के पहले चेयरमैन कौन थे? जवाब थोड़ा ट्रिकी है। जब ये सिर्फ एक कमेटी थी तब चेयरमैन थे शांति स्वरूप भटनागर। लेकिन 1956 में जब ये कानूनी तौर पर एक कमीशन बना तब पहले चेयरमैन बने सीडी देशमुख। ये फर्क याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो इतिहास तो हमने जान लिया, पर अब सवाल ये है कि यूजीसी असल में करता क्या है? इसका कोर मिशन है भारत की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को ज्ञान का पावर हाउस बनाना। सोचिए कि यूजीसी लाइब्रेरियों का सबसे बड़ा दोस्त है। ये उन्हें पैसे देता है, टेक्नोलॉजी देता है, रिसर्च को बढ़ावा देता है और इनफ्लिबनेट जैसे नेटवर्क से सभी यूनिवर्सिटियों को जोड़ता है। इतना ही नहीं, इसने सोल नाम का एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है जो लाइब्रेरियों को मैनेज करने में मदद करता है। मतलब ज्ञान का फ्लो बना रहना चाहिए। पर यूजीसी ये सब अकेले कैसे करता है? नहीं, वो एक्सपर्ट्स की मदद लेता है। समय समय पर यूजीसी ने कई कमिटियां बनाई ताकि ये समझा जा सके कि लाइब्रेरियों को असल में चाहिए क्या और उनके लिए बेस्ट नीतियां कैसे बनाई जाएं। इन एक्सपर्ट कमिटियों ने लाइब्रेरियों की दिक्कतों को बहुत गहराई से समझा और उन्हें बेहतर बनाने के लिए जबरदस्त सुझाव दिए, जिनसे आगे चलकर पॉलिसीज बनी। ये देखिए, ये कुछ सबसे असरदार कमिटियों की लिस्ट है। जैसे 1957 की लाइब्रेरी कमेटी ने शुरुआती स्टैंडर्ड्स तय किए, तो वहीं 1988 की कमेटी ने इनफ्लिबनेट जैसे रेवोल्यूशनरी नेटवर्क की नींव रखी। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये भारत में लाइब्रेरियों के विकास के मील के पत्थर हैं। अच्छा, सलाहें तो बहुत मिली, लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब इन आइडियाज़ को ज़मीन पर उतारा गया। चलिए कुछ ऐसी ही ज़बरदस्त योजनाओं को देखते हैं जिन्होंने भारतीय लाइब्रेरियों की पूरी तस्वीर ही बदल दी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अमेरिका के खेतों में उगे गेहूं ने भारत की लाइब्रेरियों की अलमारियों को किताबों से भर दिया, तो क्या यकीन होगा? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर ये सच है। ये सब हुआ व्हीट लोन प्रोग्राम की वजह से। देखिए, हुआ ये कि 1951 में अमेरिका ने भारत को एक स्पेशल लोन दिया और उस लोन से जो ब्याज मिला उसका इस्तेमाल एक कमाल के काम में किया गया, भारतीय लाइब्रेरियों के लिए किताबें और साइंटिफिक इक्विपमेंट खरीदने में। ये डिप्लोमेसी और एजुकेशन का एक अनोखा मेल था। यूजीसी की एक और शानदार पहल थी 1963-64 की बुक बैंक योजना। जरा उन छात्रों के बारे में सोचिए जो महंगी किताबें नहीं खरीद सकते थे।
इस योजना ने उन्हें बहुत ही कम पैसे में किताबें घर ले जाने का मौका दिया। इस एक स्कीम ने हजारों छात्रों के लिए हायर एजुकेशन का सपना पूरा कर दिया। और इस योजना को कामयाब बनाने के लिए यूजीसी ने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों को 15,000 रुपए की ग्रांट दी, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। और इसी तरह डिग्री कॉलेजों को भी 10,000 रुपए मिले। मकसद साफ था, कोई भी छात्र सिर्फ इसलिए पीछे न रह जाए क्योंकि वो किताबें नहीं खरीद सकता। 1976 आते आते यूजीसी ने एक और बड़ा कदम उठाया। देश भर में रीजनल लाइब्रेरी सेंटर्स खोले गए, कलकत्ता, बॉम्बे, बैंगलोर, बनारस में, और दिल्ली में एक नेशनल सेंटर बनाया गया। ये एक तरह से पूरे देश में एक नॉलेज ग्रिड बनाने जैसा था। इन सेंटर्स का मकसद था उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना, जैसे माइक्रोफिल्मिंग, जिससे ढेर सारी जानकारी को छोटी सी जगह में स्टोर किया जा सके, और रिप्रोग्राफी, जिससे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाना आसान हो। सीधा मतलब था ज्यादा लोगों तक ज्यादा ज्ञान की पहुंच। तो अब एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? ये 5 खास बातें। 1. यूजीसी 1956 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना। 2. कानून बनने के बाद पहले चेयरमैन थे CD देशमुख। 3. सबसे बड़ा नेटवर्क है INFLIBNET। 4. सबसे अनोखी योजना है व्हीट लोन। और 5. सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर है सोल। बस ये 5 पॉइंट्स याद रखिए। बुक बैंक से लेकर डिजिटल नेटवर्क तक यूजीसी का सफर वाकई कमाल का रहा है। पर अब जब हम AI और डिजिटल जानकारी के दौर में हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूजीसी का अगला कदम क्या होगा? ये भारतीय लाइब्रेरियों को भविष्य के लिए कैसे तैयार करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के लिए मायने रखता है। और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।